हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस को। यदि आप बीपीएससी 4.0 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये जो टॉपिक है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप टीआरई 1.0, 2.0 या फिर 3.0 का पेपर ओपन करके देखोगे या आपने ज़रूर देखा होगा तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा जो जनरल सेक्शन होता है जिसमें 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहाँ भी जो मैथ्स का सेक्शन है वहाँ टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। साथ ही यदि आप मतलब लाइक आपका टीचिंग सब्जेक्ट मैथ्स एंड साइंस है फॉर 6 to 8 या फिर 9th and 10th के लिए आप मैथ्स के लिए अपेयर हो रहे हो, तब भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चंस को। तो ध्यान से इसे देखेंगे। यहाँ मैंने बेसिकली कवर करने की कोशिश की है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम टाइम एंड डिस्टेंस। So the first question is, if a car runs at a speed of 60 km per hour and takes 180 minutes to cover a certain distance, then will it take to cover the same distance at a speed of 40 km per hour? यदि एक कार 60 किलोमीटर की घंटा की चाल से चलती है और एक निश्चित दूरी को तय करती है, मतलब जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, कार जो है किसी एक फिक्स डिस्टेंस को जब चलना स्टार्ट करती है और 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलती है तो उसे 180 मिनट लगते हैं। जबकि उसी दूरी को अगर वो 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चले तो कितना समय में कवर करेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोनों ही केस में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम करेंगे क्या, D1 जो है वो D2 के बराबर है क्योंकि सेम डिस्टेंस को हमें कवर करना है। और आपको पता है कि जो दूरी होता है वो किसके बराबर होता है, तो स्पीड इनटू टाइम के बराबर, गति इनटू समय। ठीक है, फर्स्ट केस में S1 T1 और सेकंड केस में क्या आ जाएगा S2 T2। सेम क्वेश्चन को करने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, आप अलग अप्रोच से भी कर सकते हो, बट ये वाला अप्रोच जो है मुझे लगता है कि हम जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस में जो आपको स्पीड दी गई है वो क्या है 60 किलोमीटर, तो यहाँ आप क्या पुट करोगे 60, और जो टाइम है आपका वो मिनट में है तो मिनट को जब हम आर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। सेकेंड, S2 की वैल्यू आपको क्या दी गई है स्पीड की 40 और टाइम हमें नहीं पता है तो उसे हम x कंसिडर कर लेंगे। फिर आप यहाँ देख सकते हो 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर पे ध्यान से अगर देखें तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर ये क्या रह गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18/4। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 18/4। 18/4 का मतलब क्या है 9/2। अगर फर्दर आप इसको और भी काटते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 9/2। 9/2 का मतलब क्या है 4.5, मतलब 4 घंटे 30 मिनट। तो मतलब अगर कार जो है उसी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से कवर करती है तो 4 घंटे 30 मिनट में कवर करेगी। यहाँ क्वेश्चन को बाइलिंगुअल लेने की कोशिश की है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं। Now the next question is, a man travels some distance at a speed of 12 kilometer and returns at a speed of 8 kilometer per hour. If the total time taken by him is a 3 hours and 45 minutes, then the total distance traveled is. क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है। वो दूरी हमें नहीं पता है, किसी दूरी को वो कैसे कवर कर रहा है 12 किलोमीटर पर आवर से, एंड 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, फिर उसी दूरी पे वापस आ रहा है किस स्पीड से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आ रहा है। तो उसे दूरी को तय करने में, मतलब आने में और जाने में, रिटर्न वापस जाने में जो टाइम लग रहा है टोटल वो कितना लग रहा है 3 hours 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट। तो हमसे पूछा गया है कि आखिर उसने दूरी कितनी तय की। तो ऐसे केस में जब हमें कुल डिस्टेंस पूछा जाएगा, टोटल डिस्टेंस पूछा जाता है या कुल दूरी पूछा जाता है और सेम ही पाथ पे वो जा रहा है और सेम पाथ पे रिटर्न आ रहा है, तो ऐसे केस में हम करते क्या है, जो डिस्टेंस को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो है हमारे पास डिस्टेंस इक्वल्स टू जो हमारे पास दो स्पीड दी गई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो दो स्पीड अपने पास क्या है 12 and 8, तो 12 into 8
और फिर नीचे अपॉन में दोनों को कर देते हैं प्लस, दोनों की स्पीड को करते हैं हम प्लस। तो स्पीड को अगर आप प्लस करोगे तो 12 + 8 क्या आ जाएगा 20। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है। और इसके बाद हमें जो भी टाइम दिया गया है उस टाइम को हम आवर में चेंज कर लेंगे, आर में चेंज करेंगे, क्योंकि हम पूरा जो इंटायर क्वेश्चन है वो किलोमीटर पर आर या आर में है। तो 3 घंटे तो ऑलरेडी घंटे में है, 45 मिनट्स को अगर हम चेंज करते हैं घंटे में तो 45/60, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा 15 से 3 बार में जाएगा और 15 से 4 बार में। तो क्या आ गया 3/4, 3:4, 3/4। और अगर आप इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व करोगे तो अब ये क्या हो जाएगा 15/4। ये सॉल्व आप कर सकते हो 15/4 आर, है ना। तो आपको करना क्या है, क्या बताया मैंने फॉर्मूला, S1 × S2 अपॉन में S1 + S2 इंटू टाइम। टाइम हमने ये लिया है जो आप देख सकते हो। एक बार मैं फॉर्मूला दोबारा से राइट डाउन कर दूंगी, पहले से सॉल्व कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। 4 से ये 1 बार में जाएगा और 4 से ये 3 बार में जाएगा। वैसे ही अगर आप देखो तो हम और किसको कट कर सकते हैं, ये 4 से 2 बार में जाएगा और ये 4 से 5 बार में जाएगा। और फिर 5 × 1 = 5 और ये 5 × 3 = 15। तो ऊपर तो नीचे 1 1 1 आ गया और ऊपर क्या है 3 × 2 × 3 विच इज़ 3 2 = 6, 6 3 = 18। तो डिस्टेंस क्या आया 18। तो ये दूरी सिर्फ जो जिस डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि पहले वो जाता है फिर दोबारा उसी रास्ते पे रिटर्न आता है, मतलब वो दूरी 2 बार तय कर रहा है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 36 किलोमीटर दूरी उसने टोटल कवर की। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और मैं एक बार फॉर्मूला भी राइट डाउन कर दे रही हूँ। ऐसे केस में जब आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा जाता है और आपके पास जो सेम डिस्टेंस है, सेम पाथ है, तो ऐसे केस में आप कैसे फाइंड आउट करते हो डिस्टेंस को, तो उसका फॉर्मूला होता है S1 × S2 अपॉन S1 + S2 इंटू टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम इस पैटर्न के क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ मैंने कुछ ऐसे टाइप्स लेने की कोशिश की है, ऐसे टाइप्स को कवर करा है जो कि पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ और टाइप्स है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में, फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं पेपर को भी मतलब डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूँगी। अभी बोर्ड पे तो मुझसे वीडियो नहीं बन पाता है, बट मैं हाँ स्लाइड मोड में प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट इज अ पर्सन रीचेस हिज डेस्टिनेशन 30 मिनट लेट if his speed is 3 km/h and reaches 30 minutes before time if his speed is 4 km/h. Find the distance of his destination from his starting point. एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर अपने गंतव्य स्थान पर 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि उसी चाल से 4 किलोमीटर यदि उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है और जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना स्टार्ट कर देता है तब वो 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसकी आरंभिक बिंदु से गंतव्य की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जहाँ तक वो पहुँचना चाहता है ये वाला डिस्टेंस क्या है। तो जब अर्ली, लेट, बिफोर, है ना, ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं तो इन क्वेश्चंस में जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है अगेन S1 × S2, लेकिन यहाँ क्या हो जाता है S1 - S2 और फिर आप टाइम से मल्टीप्लाई करते हो। और टाइम में भी एक कंडीशन आता है जो कि मैं डिस्कस कर ले रही हूँ। अगर दोनों ही केस में अर्ली और अर्ली है या फिर लेट और लेट है तब तो हम माइनस करते हैं, लेकिन अगर एक में अर्ली और एक में लेट है तो हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। इसको ध्यान रखना है। दोनों केस में पहले पहले है तो माइनस, दोनों केस में बाद बाद में है तो माइनस, लेकिन एक में पहले और एक में बाद में है, एक अर्ली है और एक क्या है लेट का केस है, तो हम क्या करते हैं प्लस। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब इस फॉर्मूले में जस्ट हम वैल्यू को पुट करते हैं और साथ ही हमें ऑप्शन को भी देखना होता है कि ऑप्शन में आंसर जो है वो किलोमीटर में है। ठीक, तो हमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे S1 × S2 तो फर्स्ट केस में जो हमारा स्पीड है वो 3 किलोमीटर है और सेकंड केस में उसने अपनी स्पीड अब क्या कर ली है 4 किलोमीटर प्रति आवर।
और हमें क्या करना है, S1 माइनस S2 मतलब दोनों का ही डिफरेंस फाइंड आउट करना है, दोनों स्पीड का। तो 4 माइनस 3 अगर आप करते हो तो ये क्या आ जाएगा 1। और टाइम क्या है, तो एक अर्ली है और एक लेट है ना। सेकंड केस में आपको क्या दे रखा है, बिफोर और पहले, और इस फर्स्ट केस में क्या दे रखा है, बाद में। तो हमें प्लस करना है, तो 30 और 30 को जब आप प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 60। और ये दो टाइम जो है मिनट में है, लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, किलोमीटर में, मतलब इसको चेंज करना होगा आर में, मतलब हमें 60 से डिवाइड करना है। अब आप देख सकते हो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और 3 4 जा 12, मतलब डिस्टेंस की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, डिस्टेंस इक्वल्स टू 12 किलोमीटर। गंतव्य स्थान आरंभिक बिंदु से गंतव्य बिंदु की दूरी क्या है, 12 किलोमीटर। Now the next question is, a bus covers the first 50 kilometer of its journey in a 40 minutes and covers the remaining 75 kilometer in a 40 minutes. What is the average speed of the bus? अब ऐसे questions जो हैं वो average speed के question है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को नॉर्मली भी आप सॉल्व कर सकते हो, और आपको पता भी है कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, औसत गति का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल दूरी बटे में टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ हमें देखना है टोटल डिस्टेंस क्या है, तो 50 + 75 अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा 125, तो हम लिख सकते हैं 125। और जो टोटल टाइम लग रहा है वो क्या है, 40 मिनट + 40 मिनट विच इज़ 80 मिनट, लेकिन हमें इसको किस में चेंज कर देना है, आवर में। ठीक है, तो यहाँ ये इसके नीचे 60 आएगा जिसको हम बाद में शिफ्ट करेंगे, तो ये ऊपर 60 चला जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 4 जा 2 3 जा, तो ये क्या आ गया 125 को 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 375, और नीचे बटे में 4 जो कि 93.5 के इक्वल आएगा। यहाँ ऑप्शन में नहीं है, बट इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 93.5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अपने को औसत स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड। और स्पीड हमेशा जो है या तो मीटर पर सेकंड में होगा या फिर किलोमीटर पर आवर में होता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि जब कभी भी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि आपने स्टार्टिंग के कुछ घंटे जो है वो 50 किलोमीटर की दूरी को 40 मिनट में तय किया, और नेक्स्ट 75 किलोमीटर को अगेन 40 मिनट में तय किया, तो औसत चाल निकाले क्या होगा। तो ऐसे केस में औसत चाल का फॉर्मूला क्या, मैंने अभी आपको बताया कि कुल दूरी बटे में क्या आता है, कुल समय। ठीक है, बस यूनिट का ध्यान रखना है आपको कि अगर समय जो है वो हमें मिनट में दिया गया है और आंसर में जो ऑप्शंस जो है हमारे वो किलोमीटर पर आवर में है, तो समय को भी हमें किस में चेंज करना है, घंटे में 60 से डिवाइड करके, भाग देकर। Next is, a man travels some distance from his house to the exhibition ground by an auto at a speed of 30 km per hour and returns by a cab at the speed of 50 km per hour. What is his average speed? ठीक है, हिंदी में भी क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से प्रदर्शनी मैदान तक ऑटो से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कुछ दूरी तय करता है और 50 किलोमीटर घंटे की गति से कैब से लौटता है। तो हमसे पूछा गया है कि औसत स्पीड क्या होगी, औसत गति क्या होगी। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगेन हमसे औसत स्पीड ही पूछा गया है, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि जिस दूरी पे वो पर्सन जा रहा है सेम उसी पे वो रिटर्न आता है। जा कितने की गति से रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और अब क्या कर रहा है, सेम पाथ को से मतलब यहाँ पहुँच के डेस्टिनेशन पे फिर से दोबारा से और वापस आ रहा है, कितने की स्पीड से, 50 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से। तो हमसे पूछा गया है एवरेज स्पीड। अब इसमें पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है वो क्या है कि एक तो जो पाथ है वो सेम है और दूसरा रिटर्न लिखा होगा क्वेश्चन में। तो ऐसे केस में जब कभी भी एवरेज स्पीड हमें फाइंड आउट करना होता है, क्या, एवरेज स्पीड,
तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो होता है 2 × S1 × S2 और अपॉन में S1 + S2। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखेंगे, बस हम वैल्यू पुट करेंगे 2 × S1। S1 मीन्स फर्स्ट वाली स्पीड विच इज़ 30 और मल्टीप्लाई बाय सेकेंड वाली स्पीड जो कि 50 है। और अब इन दोनों को जोड़ देना है, 50 + 30 80। बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 2 × 4 = 8 और इसको और अगर सॉल्व करना चाहते तो 2 से 2 बार में और ये 2 से 15 बार में। अब आप ऊपर देख सकते हो, ऊपर रह गया 75 और नीचे आ गया 2, मतलब 37.5। अगर आप 75 को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या होगी, उसकी एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, अब बस ये एक आप कह सकते हो लास्ट टाइप है जिसे इस वीडियो में हम कवर करेंगे और इसी के साथ मैं वीडियो को ऑलमोस्ट एंड करूँगी, क्योंकि काफ़ी हद तक हमने जो टाइम एंड डिस्टेंस के ऐसे क्वेश्चंस जो भी पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में वो हमने कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा जो भी पुलिस और थीफ वाले क्वेश्चन हैं उसे भी मैं डिस्कस करूँगी। So the first question, next question is speed of a car without stoppage is 40 km/h and that of the with stoppage is 36 km/h. I hope ये वाला question जो है वो 9th and 10th जो TRE 3.0 का पेपर हुआ था 9th and 10th का, उसके या तो जनरल सेक्शन में था या फिर मैथ्स के पोर्शन में था, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे ही क्वेश्चन था। आप देख सकते हो, एक बार चेक कर सकते हो पेपर को। क्या दिया गया है कि कार बिना ठहराव के चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा और ठहराव के साथ 36 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। यदि कार प्रत्येक 5 मिनट के लिए रुकती है तो 1 घंटे 20 मिनट में ठहराव की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया गया है कि एक कार है जो कि मान लो स्टॉपेज पे रुक नहीं रही है, किसी भी स्टॉपेज पे, तो उसकी स्पीड कितनी रह जा रही है, 48 km/h। लेकिन अगर वो स्टॉपेज पे रुक रही है, बार बार स्टॉपेज पे रुकती जा रही है, तो उसकी स्पीड क्या रह जा रही है, 36 km/h। तो हमसे बोला गया है कि अगर कार हर एक स्टॉप पे अगर 5 मिनट के लिए रुकती है तो 1 घंटा 20 मिनट में वो कितनी बार रुकेगी, या फिर इसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कितने स्टॉपेज आए होंगे। ठीक है, तो जब कभी भी हमें नंबर ऑफ स्टॉपेज या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, ठहराव की संख्या, या फिर हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ स्टॉपेज पूछा जाए या आपसे पूछा जाए कि कितनी बार रुकी है, तब हम क्या यूज़ करेंगे। ऐसे केस में जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो ये है कि हम पहले तो दोनों स्पीड का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो 48 में से जब आप 36 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आएगा। 48 में से 36 को घटाने पे, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, दोनों ही स्पीड का अंतर और अपॉन में इनिशियल स्पीड जो उसकी बिना ठहराव के जो चाल होती है वो लिखना होता है, जो कि 48 है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, टाइम से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ जो टाइम है वो हमें निकालना किस में है, इस टाइम को हमें किस में चेंज करना है, आपको ये देखना है। तो एक्चुअल में मिनट में सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो हम देखेंगे 1 घंटा 20 मिनट। तो 1 घंटा 20 मिनट को हम मिनट में अगर चेंज करते हैं तो कितने मिनट हो जाएंगे, 80 मिनट। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं हम कि क्या आएगा। अब आपके पास अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 12 से ही 1 बार में और 12 से ये 4 बार में जाएगा और ये आ गया टोटल 20 मिनट। मतलब जो टोटल 20 मिनट रुकती है वो कार। ठीक है, लेकिन साथ में कंडीशन क्या दिया गया कि हर एक स्टॉप पे 5 मिनट रुकती है, तो टोटल 20 मिनट रुक रही है और हर एक स्टॉप पे 5 मिनट के लिए रुक रही है। तो कार की कितनी स्टॉपेज होगी, 4 स्टॉपेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड जो कि इससे थोड़ा इजी है, आई होप कि वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। So the question is the speed of a bus without stoppage is 40 km/h.
एक बस की चाल बिना ठहराव के 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा ठहराव के साथ चाल क्या है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब रुक के जब चलती है, रुक रुक के स्टॉपेज पे, तो उसकी चाल हो जाती है 32। तो हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए ठहरती है। तो फर्स्ट केस में जैसे इसी पहले वाले केस में आपने देखा कि कितने मिनट के लिए, 1 घंटा 20 मिनट में वो 20 मिनट के लिए ठहर रही थी। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि 1 घंटे में कितने मिनट के लिए ठहरेगी। तो अगेन आप क्या करोगे यहाँ पे, जैसे हम करते आ रहे थे कि दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो 40 में से 32 को अगर हम माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा 8, और हम बटे में क्या ले रहे थे, तो उसकी इनिशियल स्पीड जो कि 40 है, और फिर जो भी टाइम दिया रहता था उसको मिनट में कन्वर्ट कर देना है। तो टाइम यहाँ 1 घंटा है, तो 1 घंटा को अगर मिनट में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 60। अब अगर हम इसको सॉल्व करते तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। आपने क्या देखा, हमारे पास आंसर आ गया 6 × 2 विच इज़ 12। ठीक है, तो 12 किस में, तो 12 मिनट में। तो 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुक रही है, 12 मिनट के लिए। ठीक है, एक बार दोबारा से उस क्वेश्चन को दिखाती हूँ। इस क्वेश्चन में हमने किया क्या था, 12 मिनट के लिए की जगह यहाँ पे 5-5 मिनट पे स्टॉपेज है, इसलिए हमने ऐसा किया था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।